Hello friends, today in this lecture we will discuss on the gas cutting. Now आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि वेल्डिंग एंड मेटल जॉइनिंग जो प्रोसेसेस है तो ये तो उससे उल्टा है, यहाँ पे गैस कटिंग है. कटिंग itself indicate that we have to separate the material from the वर्क पीस. मतलब आपके पास जो भी वर्क पीस या जो भी मटेरियल है उसमें से कुछ भाग आपको निकालना है. नाउ ये कटिंग वेल्डिंग के अंदर क्यों रखा है? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ गैस कटिंग इज़ क्वाइट सिमिलर एज द गैस वेल्डिंग. जो गैस वेल्डिंग का जो प्रोसीजर है जो हमने आगे एक लेक्चर में देखा था, और गैस कटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत, जैसे आप बोल सकते हो 80-90% उसमें सिमिलरिटीज़ है. इसलिए ये गैस कटिंग का जो टॉपिक है ये मेटल जॉइनिंग में या वेल्डिंग प्रोसेस में रखा हुआ है. नाउ थोड़ा हम इंट्रोडक्शन गैस कटिंग के बारे में देख लें. सो गैस कटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज द ऑक्सी फ्यूल कटिंग. मतलब गैस कटिंग, आप ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन द ऑक्सी फ्यूल कटिंग. दैट मीन्स यू हैव टू राइट ए नोट ऑन द गैस कटिंग. सो ऑक्सी फ्यूल कटिंग उसका नाम कैसे पड़ा? तो गैस कटिंग की प्रोसेस में ऑक्सीजन और दूसरा कोई भी गैस, यहाँ पे फ्यूल लिखा है तो वो फ्यूल में दूसरे कोई भी गैस जैसे एसिटिलीन, प्रोपेन, एमएपीपी, प्रोपलीन एंड नेचुरल गैस, उसमें से कोई भी एक गैस ऑक्सीजन के साथ आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ए ऑक्सी फ्यूल कटिंग, और आप उसको गैस कटिंग भी बोल सकते हैं. सो ऑक्सी फ्यूल कटिंग इज़ अ थर्मल कटिंग प्रोसेस दैट यूजेज ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस. मतलब ये थर्मल कटिंग प्रोसेस है. थर्मल कटिंग मतलब कि आपको वर्कपीस को या आपका जो मटेरियल है उसको आपको हीट करना है, और हीट करने के बाद आपको उसको कट करना है. सो ऑक्सी फ्यूल कटिंग इज़ ए थर्मल कटिंग प्रोसेस दैट यूजेज ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस. और कौन से फ्यूल गैस है? जैसे मैंने पहले बताया, एसिटिलीन भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑक्सीजन के साथ में. ऑक्सीजन के साथ में प्रोपेन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ एमएपीपी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ प्रोपलिन गैस भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑक्सीजन के साथ आप नेचुरल गैस भी यूज़ कर सकते हैं टू कट थ्रू मटेरियल्स. द ऑक्सी फ्यूल प्रोसेस इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड इंडस्ट्रियल थर्मल कटिंग प्रोसेस. बिकॉज ये जो ऑक्सी फ्यूल कटिंग या गैस कटिंग प्रोसेस है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत जगह पे यूज़ होता है. क्या उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये प्रोसेस से आप 0.5 मिलीमीटर टू 250 mm का थिकनेस जो भी है उसका कटिंग आप कर सकते हो. जबकि दूसरी कोई प्रोसेस है वो प्रोसेस से भी आप, दूसरे मैकेनिकल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उससे भी आप उसका कटिंग कर सकते हो. कटिंग यानी रिमूवल ऑफ मेटल आप कर सकते हो, लेकिन दैट गिव्स सम टाइम. तो ये प्रोसेस जो है वो आधे मतलब 0.5 मिलीमीटर टू 250 mm थिकनेस तक का वर्कपीस के ऊपर कटिंग कर सकती है, और ये प्रोसेस फास्ट भी है. दूसरा उसका एडवांटेज क्या है? इट्स ए लो कॉस्ट. लो कॉस्ट है मतलब कि जो कटिंग का दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप यूज़ करेंगे और जो कॉस्ट लगता है, लेकिन गैस कटिंग में जो कॉस्ट लगता है वो कंपैरेटिवली दूसरी प्रोसेस से उसका कम आता है. एंड यूज़ मैन्युअली और मैकेनाइज, मतलब आप मैन्युअली भी कटिंग कर सकते हो या मैकेनाइज भी, आप मतलब आप उसको ऑटोमेटिक भी या सेमी ऑटोमेटिक भी बना सकते हो. तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द गैस कटिंग प्रोसेस. नाउ द सेकंड स्लाइड इज ऑन द प्रोसेस फंडामेंटल्स ऑफ द गैस कटिंग. उसमें क्या है? तो प्रोसेस उसका कैसा है? तो बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस इज यूज्ड टू प्रीहीट द मेटल्स टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. मतलब आपको ऑक्सीजन के साथ में दूसरा एक फ्यूल गैस आपको यूज़ करना है. वो फ्यूल गैस क्यों यूज़ करना है? यू हैव टू इग्नाइट द मटेरियल. इग्नाइट मतलब आपको उसको गर्म करना है या प्री हीट करना है, लेकिन वो टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर माने कि
वो टेम्परेचर पे मेटल मेल्ट नहीं होता है, उसका लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन वो ब्राइट रेड हॉट लगता है आपको। जैसे मान लो कि अभी जैसे स्मिदी सोप होता है, तो स्मिदी सोप में आप क्या करते हो, तो स्मिदी सोप में सेम होता है, यू हैव टू हीट द मटेरियल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन मतलब मेल्टिंग होने से पहले जो वो रेड हॉट बनता है, ब्राइट रेड कलर आता है, वो कलर आए तब तक आपको उसको हीट करना है। एंड स्पेशली जो स्टील की बात करें, तो स्टील का जो ब्राइट रेड हॉट होने का या इग्निशन टेम्परेचर है, दैट इज़ अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रोसेस कैसा हुआ, तो सबसे पहले आपको जो भी मटेरियल है या आपका वर्क पीस है, यू हैव टू हीट इट अप टू इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर माने कि मेल्टिंग टेम्परेचर से पहले वाला टेम्परेचर, वहाँ पे वो मटेरियल ब्राइट रेड कलर में होता है, बट वेल बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ए जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज देन डायरेक्टेड इनटू द प्रीहीटेड एरिया। बराबर, तो ये जब मटेरियल आपका हीट हो जाए अप टू इग्निशन टेम्परेचर, आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई ए जेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे मतलब पहले का जो प्रीहीट किया उसमें आपने कौन सा गैस किया यूज़, तो उसमें आपने ऑक्सीजन और कोई भी फ्यूल गैस, मान लें कि एसिटिलीन, प्रोपेन, प्रोपिलीन, एमएपीपी या नेचुरल गैस आपने यूज़ किया था। ये किस लिए यूज़ किया था, प्रीहीट करने के लिए या उसको इग्नाइट करने के लिए। लेकिन जब वो इग्नाइट हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको ऑक्सीजन गैस का जेट, मतलब हाई प्रेशर से ऑक्सीजन उसको उसके ऊपर फोर्स से आपको अप्लाई करना है। सो ए जेट ऑफ प्योर ऑक्सीजन इज देन डायरेक्टेड इनटू द प्रीहीटेड एरिया, एंड वो जब आप अप्लाई करेंगे तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन मटेरियल और गैस के बीच में होता है। बराबर, तो ये ऑक्सीजन और मेटल के बीच में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उससे कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और स्लैग। मतलब जैसे मान लो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि वेल्डिंग जो करने के बाद में उसके ऊपर जो पोपड़ी बचती है उसको आप स्लैग बोल सकते हैं। तो ये बन जाता है। द ऑक्सीजन जेट ब्लोज अवे द स्लैग एनेबलिंग द जेट टू पियर्स थ्रू द मटेरियल एंड कंटिन्यू टू कट थ्रू द मटेरियल। ये होने के बाद में अगर आपका ऑक्सीजन, आपने जेट उसका कंटिन्यू रखा है, देन वो क्या करता है, वो हाई प्रेशर से जाता है और वो वहाँ पे पियर्स मतलब छेद कर देता है। पियर्सिंग ऑपरेशन जैसे होता है ना, पियर्सिंग ऑपरेशन में क्या करता है कि जो जैसे मान लो आप लेडीज़ जो कान में बुट्टी पहनती है, तो वो बुट्टी पहनने के लिए जो कान में छेद करता है, दैट ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज ए पियर्सिंग ऑपरेशन। तो जब ये ऑक्सीजन का जेट आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर से, तो उसमें वो पियर्सिंग हो जाता है, एंड देन आफ्टर यू हैव टू कंटिन्यू दैट ऑक्सीजन प्रेशर एंड टू कंटिन्यू द कट द मटेरियल। तो ये था प्रोसेस फंडामेंटल्स ऑफ द गैस कटिंग। ये जो फिगर जो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, वो उसका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। आपका जो टॉर्च आप यूज़ करेंगे, मैं डिटेल में भी उसमें आपको उसका फिगर दिखाऊंगा। नीचे वर्कपीस रखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से जो ओरिफिस है उसमें से जो गैस आता है, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड फ्यूल गैस। उसमें जो जो आपने ऑक्सीजन यूज़ किया और दूसरा फ्यूल गैस आप जो भी यूज़ करते हैं, वो दोनों का मिक्सचर आता है। वो काम क्या करता है, वो काम करता है मटेरियल को प्रीहीट करने का अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और सेंटर वाला जो आपका जो ओरिफिस है, उसमें से ऑक्सीजन का गैस आता है, दैट इज़ विद द हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर जेट भी बोलते हैं। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं जो सेंटर वाला जो आपका ओरिफिस है, और वहाँ से आपका कटिंग स्टार्ट होता है। तो ये था डायग्राम ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन। मैंने यहाँ पे एसिटिलीन लिखा है, बट इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू यूज़ द एसिटिलीन। यू कैन यूज़ प्रोपेन, प्रोपिलीन, एमएपीपी और नेचुरल गैस, एनी गैस विद द ऑक्सीजन गैस। नाउ गैस कटिंग प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसका है
द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल मस्ट बी लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इग्निशन टेम्परेचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इग्निशन टेम्परेचर आए उससे पहले मटेरियल मेल्ट हो जाए। तो इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट। द ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट must be lower than that of surrounding material so that it can be mechanically blown away by oxygen jet। जो ऑक्साइड का जो फिल्म जो बनता है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत कम होना चाहिए, सो दैट यू कैन रिमूव दैट मटेरियल विद द ऑक्सीजन जेट। नहीं तो आपको उसके ऊपर वो निकालने के लिए दूसरा कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करना पड़ता है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन between the oxygen jet and the metal must be sufficient to maintain the ignition temperature। so ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, वो क्यों होता है? आप मेटल के ऊपर ऑक्सीजन हाई प्रेशर से अप्लाई करते हैं इसलिए। तो उसका आपको मेटल मस्ट बी सफिशिएंट टू मेंटेन, मतलब आप इतना ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं सो दैट आपका इग्निशन टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होगा कि आप ऑक्सीजन से आप कटिंग करना चाहेंगे, लेकिन अगर इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा है तो उससे क्या होगा, आपका मेटल कटिंग नहीं होगा क्योंकि आपने मेटल उसको इग्नाइट नहीं किया हुआ है। ए मिनिमम ऑफ गैसियस रिएक्शन प्रोडक्ट्स शुड बी प्रोड्यूस सो एज नॉट टू डाइल्यूट द कटिंग ऑक्सीजन। मतलब ये कोई भी यूज़ आपने गैस यूज़ किया, एसिटिलीन किया, प्रोपेन किया, प्रोपिलीन किया, MAPP किया, नेचुरल गैस किया, तो वो गैस का मेटल के साथ में रिएक्शन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऑक्सीजन आप सप्लाई करते हैं कटिंग करने के लिए वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई डाइल्यूट कर दे। तो ये जो बेसिक 4 जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ऑक्सी फ्यूल कटिंग या गैस कटिंग में यू हैव टू मेंटेन दिस रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आता है अबाउट द गैसेस, जो हम गैस यूज़ करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन तो हर एक में यूज़ होता ही है क्योंकि उसका नाम ही ऑक्सी फ्यूल कटिंग है। तो ऑक्सीजन तो आप दूसरा कोई भी गैस यूज़ करें उसमें ऑक्सीजन तो आएगा ही, लेकिन ऑक्सीजन में क्या होना चाहिए? तो ऑक्सीजन मस्ट बी प्योर होना चाहिए एंड प्योरिटी शुड बी एटलीस्ट 99.5%। उसका जैसे मान लो कि भी मेडिकल साइंस में जो ऑक्सीजन यूज़ होता है वही कैटेगरी का या उससे थोड़ी कम, जैसा मेडिकल साइंस में जो यूज़ होता है दैट इज़ अप टू 100% प्योर ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे 100 से 99.5 तक का ऑक्सीजन की प्योरिटी होनी चाहिए। द कटिंग स्पीड एंड कट एज क्वालिटी आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय प्योरिटी ऑफ द ऑक्सीजन। अगर आपका ऑक्सीजन प्योर नहीं है तो आपका कटिंग स्पीड, कटिंग एज, उसकी क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। सो आपकी कटिंग स्पीड कम हो जाएगी तो आपका कटिंग का टाइम बढ़ जाएगा। सो ऑक्सीजन प्योर होने का रीज़न ये है। दस नोजल डिज़ाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द ऑक्सीजन स्ट्रीम फ्रॉम एयर एंड एंटरटेनमेंट। सो आपका नोज़ल का डिज़ाइन भी ऐसा होना चाहिए सो दैट आपका जो भी जेट आता है वो एकदम फोकस हो। नहीं तो अगर वो फोकस नहीं है तो जहाँ पे आपको ऑक्सीजन का जेट आपको अप्लाई करना है वो वहाँ पे तो होगा लेकिन वो डाइल्यूट होके होगा। सो एकदम परफेक्टली आपको जहाँ पे ऑक्सीजन का जेट अप्लाई करना है वहाँ पे ही लगे, इस तरह से आपका जो नोज़ल है वो डिज़ाइन होना चाहिए। द प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी एटलीस्ट 99.5%, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन अगर वो प्योर नहीं है तो क्या होता है? ए डिक्रीज इन प्योरिटी ऑफ 1%, मतलब इंस्टेड ऑफ इट इज़ 99.5 अगर 98.5 है, 1% आपका प्योरिटी कम हुआ है तो क्या होगा? विल टिपिकली रिड्यूस द कटिंग स्पीड बाय 25%। आपका जो कटिंग स्पीड है वो 25% कम हो जाएगा और गैस कंजम्पशन है वो आपका 25%, 25% बढ़ जाएगा। तो 1% प्योरिटी से इतना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन का प्योरिटी 1% भी कम होता है तो कटिंग स्पीड बहुत कम हो जाता है, अबाउट 25%,
और गैस कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, अबाउट 25%। सो ये था जो आप जो गैस यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, उसके बारे में डिटेल। नाउ दूसरा जो गैस यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ में, दैट इज़ एसिटिलीन। एसिटिलीन प्रोड्यूस द हाईएस्ट फ्लेम टेम्परेचर ऑफ ऑल द फ्यूल गैसेस। बाकी का जितने भी गैसेस जैसे है प्रोपेन, प्रोपलीन, MAPP या नेचुरल गैस, उसमें से सबसे ज़्यादा फ्लेम टेम्परेचर जो है, मतलब इग्निशन जो जहाँ जो गैस करता है उसका बहुत अच्छा है और वो हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर फॉर एसिटिलीन इज़ अप्रोक्सीमेटली 3160 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 3160 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंपेयर्ड विद द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 2828 डिग्री सेंटीग्रेड विथ प्रोपेन। जबकि प्रोपेन का जो टेम्परेचर है वो 2828 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि एसिटिलीन का 3160 डिग्री सेंटीग्रेड है। द हॉटर फ्लेम प्रोड्यूसेस मोर रैपिड पियर्सिंग ऑफ द मटेरियल with the pierce time being typically 1/3 that produced with propane। मतलब प्रोपेन अगर आप यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो जो कटिंग टाइम है उससे 1/3 टाइम आप एसिटिलीन गैस यूज़ करके आप कर सकते हो। मतलब अगर कोई मटेरियल को कट करने में आप प्रोपेन गैस यूज़ किया और 3 घंटा लगता है, तो एसिटिलीन यूज़ करने से वही काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं। द हायर फ्लेम स्पीड, मतलब उसका फ्लेम स्पीड कितना है 7.5 मीटर पर सेकंड कंपेयर टू 3.3 मीटर पर सेकंड फॉर प्रोपेन। उसका फ्लेम स्पीड है वो भी ज़्यादा है, करीबन डबल से भी ज़्यादा है। प्रोपेन का कितना है 3.3 मीटर पर सेकंड, जबकि एसिटिलीन का 7.4 मीटर पर सेकंड है। एंड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द प्राइमरी फ्लेम, मतलब जो प्राइमरी फ्लेम मतलब जो इनर कोर, जो हमने वो गैस वेल्डिंग में देखा था 3 टाइप की जो फ्लेम होती है का उसमें जो 2 कोन था, इनर कोन और आउटर कोन। तो इनर कोन का जो टेम्परेचर है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है, करीबन 18,890 किलो जूल पर मीटर क्यूब, कंपेयर विथ 10,433 किलो जूल पर मीटर क्यूब ऑफ प्रोपेन। सो प्रोपेन का जो गैस यूज़ करेंगे और उसमें जो इनर कोन जो होता है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उससे करीबन डबल कैलोरीफिक वैल्यू इनर कोन की एसिटिलीन गैस की है। प्रोड्यूसेस ए मोर इंटेंस फ्लेम, उसके कारण क्या होता है, जो आप फ्लेम बनती है वो बहुत इंटेंस, मतलब एकदम टारगेट ओरिएंटेड। इंटेंस मतलब जहाँ पे आपको वो करना है वहाँ पे ही वो फ्लेम जाएगी और उसका आपको जो इग्नाइट टेम्परेचर लाने का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। सो एसिटिलीन इज़ द बेस्ट गैस विथ ऑक्सीजन फॉर द गैस कटिंग प्रोसेस। और मेजॉरिटी इन इंडस्ट्री दे आर यूजिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन फॉर द गैस कटिंग वर्क। ये जो मैंने उसका नोज़ल का आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है और उसका जो फ्लेम बनता है वो फ्लेम जो होता है वो एकदम मोर फोकस फ्लेम है, बराबर। जो ये जो नोज़ल जो सामने जो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर दिखाया है उसमें जो ये एसिटिलीन गैस कहाँ से आता है, जो बाकी का जो 6 सेंटर वाले होल में से ऑक्सीजन आता है और बाकी का जो 6 होल है, 6 भी होता है 4 भी होता है, बराबर। तो जनरली 4 होता है। तो ये जो 6 होल होते हैं उसमें से ऑक्सीजन और एसिटिलीन या जो भी गैस आपने यूज़ किया है उसका मिक्सचर आता है। जो पेरीफेरी वाली जो भी होल्स है वो काम करता है इग्नाइट करने का, और सेंटर होल में से जो ऑक्सीजन आता है वो काम करता है कटिंग या पियर्सिंग करने का। दूसरा जो गैस है दैट इज़ प्रोपेन। जैसे मैंने प्रोपेन का एसिटिलीन गैस का हमने डिस्कस किया, उसमें भी मैंने लिखा था और वो वहाँ पे ये भी सेम ही है कि भाई एसिटिलीन का 3160 डिग्री सेंटीग्रेड आप ला सकते हो, जबकि प्रोपेन से आपका 2828 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है। इट हैज़ ए ग्रेटर टोटल हीट ऑफ कंबसन देन एसिटिलीन, बट द हीट इज़ जनरेटेड मोस्टली इन द आउटर जोन। उसका हीट ज़्यादा बन सकता है
लेकिन वो कहाँ पे बनता है, इनर कोन में नहीं बनता है, वो इंटेंस नहीं होता है, फोकस नहीं होता है, वो आउटर जोन में होता है। तो जो भी आपका जो जहाँ पे कटिंग करना है वो एरिया हीट तो होगा, लेकिन उसके आजू बाजू वाला एरिया भी वो ज़्यादा हीट कर देता है, क्योंकि उसका आउटर कोन जो होता है उसमें टेम्परेचर एसिटिलीन से ज़्यादा बनता है। तो जनरली आपका वर्कपीस की साइज बड़ी है वहाँ पे और ज़्यादा एरिया आपको गर्म करना है, इन दैट केस पीपल आर यूजिंग प्रोपेन गैस। वाइलेस जब छोटा वर्कपीस है, फोकस उसको करना है, छोटा वर्किंग आपको कटिंग करना है, वहाँ पे एसिटिलीन गैस यूज़ होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस ऑफ द फ्लेम्स फॉर एसिटिलीन एंड प्रोपेन आर एज सोन इन फिगर भी, जैसे मैंने फिगर में दिखाया था वो, और प्रोपेन में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वेयर द प्रोपेन फ्लेम अपीयर्स टू बी लेस फोकस, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था फोकस फ्लेम है, यहाँ पे फोकस फ्लेम नहीं होती है। जैसे मैंने फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये उसका फिगर है, बराबर। आप उसका जो नोज़ल है वो भी आप देख सकते हैं कि नोज़ल का डिज़ाइन फोकस थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए वहाँ पे सर्कुलर होल्स थे, यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले होल्स होते हैं। इवन दो उसका जो फ्लेम होता है वो इतना ज़्यादा फोकस, इनर कोन वाला फोकस नहीं होता है, आउटर कोन ज़्यादा हीट करता है। थर्ड गैस इज द MAPP. MAPP gas is a mixture of various hydrocarbons, principally methyl acetylene and propylene. MAPP क्या है, तो वो हाइड्रोकार्बन जो है अलग अलग एंड उसका मिक्सचर है, एंड बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल एसिटिलीन एंड प्रोपेलाइन. इट प्रोड्यूसेस ए रिलेटिवली हॉट फ्लेम. जो प्रोपेन है उससे ज़्यादा उसका होता है, कितना है प्रोपेन का 8 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन MAPP का उसका थोड़ा 100 डिग्री उसका ज़्यादा है, करीबन 2976 डिग्री सेंटीग्रेड है, विथ हाई हीट रिलीज इन द प्राइमरी फ्लेम. इनर कोन में उसका हीट रिलीज थोड़ा ज़्यादा होता है. सो एंड लेस देन द, बट जो एसिटिलीन का है उससे कम होता है. एसिटिलीन का कितना था कैलोरीफिक वैल्यू 18,890, जबकि MAPP का है 15,445, लेकिन प्रोपेन जो है उससे ज़्यादा है, बराबर है. द सेकेंडरी फ्लेम मतलब आउटर कोन ऑल्सो गिव्स ऑफ ए हाई हीट रिलीज. यहाँ पे जैसे एसिटिलीन गैस करते हैं उसमें इनर कोन में हीट ज़्यादा मिलता है, और प्रोपेन में आपको आउटर हीट ज़्यादा मिलता है, आउटर कोन का हीट ज़्यादा मिलता है. लेकिन यहाँ पे द सेकेंडरी फ्लेम बट द हायर देन द प्रोपेन, जो मैंने लिखा द सेकेंडरी फ्लेम मतलब आउटर कोन है उसमें ज़्यादा होता है, बराबर. एंड सिमिलर टू प्रोपेन एंड नेचुरल गैस, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लोअर फ्लेम टेम्परेचर, more distributed heat source and larger gas flows compared with acetylene results in a substantially slower pierce time. As MAPP gas can be used at a higher pressure than acetylene, it can be used for underwater cutting in deep water. MAPP gas generally underwater का जो कटिंग होता है, जहाँ पे सी वाटर के अंदर मतलब सी के अंदर आपको या कोई रिवर के अंदर आपको कुछ कटिंग करना है, वहाँ पे आप ये MAPP गैस यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द प्रोपिलीन. प्रोपिलीन क्या है? प्रोपिलीन इज़ अ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब LPG भी आप उसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट, एंड हैज़ अ सिमिलर फ्लेम टेम्परेचर ऑफ MAPP. उसका भी फ्लेम टेम्परेचर है वो MAPP जितना ही है, बराबर. इट इज़ हॉटर देन प्रोपेन बट नॉट एज हॉट एट एसिटिलीन. वो प्रोपेन से ज़्यादा गर्म है लेकिन एसिटिलीन से कम है. इट गिव्स ऑफ ए हाई हीट रिलीज इन द आउटर कोन. आउटर कोन का उसका हीट रिलीज ज़्यादा होता है, बट लाइक प्रोपेन it has the disadvantage of having a high stoichiometric fuel gas requirement. ऑक्सीजन टू फ्यूल गैस जो रेशियो होता है दैट इज जिससे 3.7 to 1 बाय वॉल्यूम है. सो ये उसका डिसएडवांटेज है. उसके बाद में आता है नेचुरल गैस. नेचुरल गैस में क्या होता है?
Natural gas has the lowest flame temperature similar to propane and the lowest total heat value of the commonly used fuel gases. बराबर, तो उसका सबसे जो इनइफेक्टिव जो गैस माना जाता है दैट इज़ द नेचुरल गैस। क्यों? क्या? क्योंकि उसका फ्लेम टेम्परेचर सबसे कम है। इवन जो प्रोपेन है करीबन उसके जितना है। सो जो हीट रिलीज करता है इनर फ्लेम का दैट इज़ 1490 किलो जूल पर मीटर क्यूब कंपेयर विद द जो एसिटिलीन है उससे 10% भी नई हीट रिलीज करता है। सो उसमें क्या होता है, आपका इग्नाइट टेम्परेचर लाने का टाइम बढ़ जाता है और अल्टीमेटली कटिंग प्रोसेस का टाइम आपका ज़्यादा हो जाता है। तो ये था नेचुरल जो भी हम गैस यूज़ करते हैं उसके बारे में, उसका डिटेल में। नाउ ये जो गैस कटिंग प्रोसेस करना है आपको, तो उसमें आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स या क्या क्या चीज़ चाहिए। तो एक तो गैस कटिंग टॉर्च चाहिए, प्रेशर रेगुलेटर्स चाहिए टू रेगुलेटेड द गैस। जो अभी आप ऑक्सीजन या एसिटिलीन या प्रोपेन प्रोपेनिन नेचुरल गैस जो भी गैस यूज़ करते हैं उसका प्रेशर का रेगुलेट करने के लिए आपको उसका रेगुलेटर चाहिए। गैस सिलेंडर्स, मतलब गैस ऐसा तो नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर से ले सकते हो। यू हैव टू स्टोर दैट गैस इन सर्टेन सिलेंडर्स एंड दैट यू हैव टू यूज़ फॉर द कटिंग पर्पस। होस एंड होस फिटिंग्स, होस मतलब आपको गैस आपकी बॉटल में है, गैस सिलेंडर्स में है, लेकिन आपको नोज़ल तक लाना है तो उसको आपको होस से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको होस पाइप चाहिए या उसके फिटिंग्स के लिए उसके फिटिंग्स चाहिए। गोगल एंड ग्लासेस, मतलब आप जो गैस कटिंग करेंगे तो आई की सेफ्टी के लिए आपको ये चाहिए। ग्लोव्स एंड एप्रोन दैट इज़ फॉर योर सेफ्टी। स्पार्क लाइटर एंड स्पैनर्स, मतलब गैस इनिशियली इग्नाइट करने के लिए आपको लाइटर या स्पैनर्स चाहिए। सिलेंडर वाल्व्स चाहिए एंड चिपिंग हैमर एंड वायर ब्रश। ये आपका बेसिक इक्विपमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है। उसमें सबसे बड़ा आप देखें तो गैस टॉर्च। तो टॉर्च का डिज़ाइन क्या होता है, ये जैसे मैंने दिखाया है वो एक होलो ट्यूब जैसा होता है। उसमें दो सप्लाई देते हैं, एक में से ऑक्सीजन जाता है और दूसरे में से जो भी फ्यूल आप यूज़ करते हैं वो जाता है। यहाँ पे मैंने एसिटिलीन फ्यूल यूज़ करना है, इस हिसाब से यहाँ पे मैंने एसिटिलीन लिखा है, बराबर। उसका आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे, सबसे बॉटम में एक सर्कल है, सेंटर में एक होल है। जो सेंटर वाला होल है वहाँ पे ऑक्सीजन जाता है, लेकिन वो सप्लाई कब होता है, जब आपका इग्नाइट मटेरियल हो जाता है उसके बाद में जाता है, तो वो कटिंग करता है या पियर्सिंग करता है। और जो सरकमफरेंस में मैंने 4 होल दिखाए है उसमें से आपको ऑक्सीजन और उसका जो भी उसके साथ में दूसरा गैस यूज़ करते हैं वो उसमें से सप्लाई होता है और वो काम करता है इग्नाइट करने का। ये था क्रॉस सेक्शन का। ऊपर में आप देखेंगे तो एक लीवर दिखाया है। वो लीवर आपको कब ऑपरेट करना है, जब आपका मटेरियल इग्नाइट हो जाए उसके बाद में ऑपरेट करना है। जब वो ऑपरेट करेंगे तब सेंटर वाला जो आपका जो ओरिफिस है उसमें से ऑक्सीजन गैस आएगा और वो पियर्सिंग स्टार्ट करेगा, बराबर। तो ये था जो गैस कटिंग के लिए जो कटिंग टॉर्च यूज़ करते हैं उसका रिव्यू। ये जो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ दूसरा था प्रेशर रेगुलेटर्स। तो प्रेशर रेगुलेटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू रेगुलेट द गैस प्रेशर। बहुत सिंपल है। गैस सिलेंडर, वो गैस सिलेंडर की ज़रूरत कब पड़ती है, यू हैव टू स्टोर द गैस इन दैट सिलेंडर। होस एंड होस फिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपने गैस सिलेंडर के अंदर गैस स्टोर कर दिया, लेकिन नोज़ल तक लाने के लिए आपको एक एंड आपको गैस सिलेंडर में फिट करना है और दूसरा एंड आपको नोज़ल में फिक्स करना है। तो ये दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए आपको होस और होस फिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। गोगल एंड ग्लासेस, जैसे मैंने समझाया कि आपकी आँख की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब आप इग्नाइट करते हैं तो वो मटेरियल रेड हॉट हो जाता है, एकदम आपके आँख को वो नुकसान कर सकता है। उसके लिए आपको गोगल्स चाहिए। और हो सकता है कि जब आप कटिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो स्पार्क्स भी आते हैं, तो वो आपकी आँख में डैमेज ना करे, इसके लिए आपको ग्लासेस आगे रखना पड़ता है या आपको गोगल उसको पहनना पड़ता है। ग्लोव्स एंड एप्रॉन किस लिए है, कि आपकी आँख
क्योंकि आप गर्म एरिया में काम कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की सेफ्टी के लिए एप्रॉन या ग्लोव्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पार्क लाइटर एंड स्पैनर्स क्यों पड़ते हैं? तो अगर आपको स्पैनर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? होस पाइप फिट करने के लिए या दूसरा कुछ आपको रेगुलेट करना है, उसके लिए स्पैनर्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पार्क लाइटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कि जब आप स्टार्ट करते हो तो जो गैस आता है आपका नोज़ल के दूसरे एंड पे, तो अगर उसको आप स्पार्क करेंगे तभी वो बंद होगा, अदरवाइज़ वो बंद नहीं होगा। नाउ ये था गैस कटिंग का। अभी हम देखेंगे उसका लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन है, गैस कटिंग ओनली सक्सेसफुली यूज व्हेन द ऑक्सीडेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल बीइंग कट इज़ लोअर देन द मेल्टिंग। जैसे मैंने वो आगे एक रिक्वायरमेंट लिखा था, उसमें भी यही था कि आपका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। देयरफॉर ऑक्सी फ्यूल कटिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द कास्ट आयरन। ये जो ऑक्सी फ्यूल कटिंग या गैस कटिंग प्रोसेस है वो कास्ट आयरन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कास्ट आयरन का इग्निशन टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है। Another condition for the successful application of this process involves ensuring that the melting points of the oxides formed are lower than that of the base metal to be cut। मतलब ये जब आप कटिंग कर देते हैं तो जो कटिंग किया हुआ एरिया है वहाँ पे ऑक्साइड का फिल्म जमा हो जाता है, आपको उसको भी निकालना है। वो भी आप निकालने के लिए आप ये गैस का यूज़ करते हैं, तो वो मेल्ट कर देनी पड़ती है। तो वो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो इग्नाइट टेम्परेचर से भी कम होनी चाहिए। देयरफॉर द प्रोसेस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कटिंग स्टेनलेस स्टील। ये कार्बन स्टील के लिए, इवन स्टेनलेस स्टील और हाई एलॉय क्रोम निकल एलॉयस के लिए रिकमेंडेड नहीं है। बराबर, ये था गैस कटिंग के बारे में डिटेल। Now, on the basis of this lecture, you have to answer 4 questions. Question number 1. Explain different parts of gas cutting equipments. Make a sketch of gas cutting torch and explain it. जैसे मैंने गैस कटिंग के जो 9-10 इक्विपमेंट लिखे, you have to explain that. You have to write the uses of the each equipment and नोज़ल के बारे में डिटेल में आपको उसका स्केच ड्रॉ करके लिखने का है। एक्सप्लेन डिफरेंट गैसेज यूज फॉर गैस कटिंग। जो हर एक गैस है, एसिटिलीन, प्रोपेन, प्रोपिलीन, MABP, नेचुरल गैस, वो हर एक के ऊपर आपको नोट लिखना है। राइट लिमिटेशन ऑफ गैस कटिंग, गैस कटिंग के लिमिटेशन कहाँ कहाँ पे है और लिखना है। और एक्सप्लेन गैस कटिंग प्रोसेस फंडामेंटल्स, जो आपको मैंने दूसरी या तीसरी स्लाइड में दिखाए थे। थैंक यू।